दिल्ली के बहुत ही चर्चित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वो विपाशना के लिए चले गए। इस पर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विपाशना के बाद अब केजरीवाल का जिलासना भी होगा। शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे। याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपने घोटाले किए हैं, आपको पकड़ा जाएगा। तो संबित पात्रा ने काफी तुकबंदी की कि अगर आप विपासना करने गए हैं लेकिन कुशासना करेंगे तो जेलासना भी होगा। केजरीवाल ने समन का जवाब भेजा है, कहा है कि मैं हर कानून मानने को तैयार हूं। ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है, ये कहना है केजरीवाल का। उन्होंने ये भी कहा है कि समन राजनीति से प्रेरित है, इसे वापस लिया जाए और मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। केजरीवाल वैसे पिछले समन पर भी पेश नहीं हुए थे और कहा था कि दिवाली है, दिवाली के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली में रहने की उन्हें जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनावों का भी उन्होंने हवाला दिया था। तो अब बीजेपी इसलिए हमलावर है यहाँ पर, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अभिनंदिता माथुर, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, मनजिंदर सिंह सिरसा है प्रवक्ता बीजेपी के, और संजय सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। अभिनंदिता माथुर, बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि जब जब समन भेजा जाता है केजरीवाल नहीं पेश होते और गैर कानूनी बता देते हैं समन को, और अब तो उन्होंने, आपने भी सुना होगा, जैसे संबित पात्रा कह रहे थे कि वो भाग रहे हैं, एक तरह से पेश ही नहीं होते। वो क्यों? देखिए, पहली बात तो ये जो पूरा केस है ये मनगढ़ंत है, ये गलत है। ये हमारा प्रॉपर स्टैंड है और जो पहले से हम कहते आए हैं। इसके 2 पहलू हैं इस पूरे केस के, एक जो लीगल पहलू है और ये एक पॉलिटिकल पहलू है। तो जो पॉलिटिकल पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये मानते हैं और लोगों को भी ये दिखता है कि ये पॉलिटिकल पहलू है जिसकी वजह से ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के पीछे मोदी जी और बीजेपी जो है बुरी तरह पड़ी हुई है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है वो सबके लिए सेम मेंटेन नहीं किया जा रहा है। चाहे वो कार्रवाई शुरू करने का हो या चाहे वो उसके बाद भी एक तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, लोगों को अपनी पार्टी में जुड़वा लेते हैं, दूसरी तरफ आप एक पार्टी के पीछे बिल्कुल हाथ पैर धो के पड़ जाते हैं। तो मान लीजिए, आप जाहिर है आप लोग कहेंगे, मान लीजिए कि पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, तो अगर आरोप लगे हैं और समन भेजा गया तो क्या उसका जवाब यही होना चाहिए कि समन गैर कानूनी है? क्योंकि पहली बार भी उन्हें समन भेजा गया तो वो नहीं पेश हुए, कई हवाले दिए चुनाव के भी, अभी वो विपासना के लिए चले गए। देखिए, जो ये इसका जो लीगल पहलू है इन समन्स का भी, उसमें बहुत सिंपल, पिछली बार भी जब नवंबर में समन आया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे पूछा था कि आप किस रोल में मुझे समन कर रहे हैं। वो कि बहुत लीगल माइन्यूट चीजें हैं जो कि रेलेवेंट है यहाँ। तो वो पूछते हैं कि आप मुझे तो मतलब किस उनका समन इलीगल है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी, हाँ, क्योंकि क्योंकि बुलाना ही समन इलीगल है। आपको बताना है कि आप एज अक्यूज्ड बुला रहे हैं या एज विटनेस बुला रहे हैं। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे ये पूछा था कि आप मुझे किस रूप में बुला रहे हैं वो बताइए, और ये बिल्कुल उनका लीगल हक है। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप इसका जवाब देंगे कि ये जब जानकारी नहीं है तो फिर बीजेपी की तरफ से जो हमला है कि अरविंद केजरीवाल भाग गए, तो वो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है, और जो अभी अभिनंदिता कह रही हैं
कि आप बताएं तो कि किस रोल में बुलाया जा रहा है? जो समन है वो गैर कानूनी है। उनका नहीं, कार्यक्रम तो उन्होंने कहा 15 दिन इन्होंने पहले से कहा कि पब्लिक हम डोमेन में मानते था। हैं कि इनकी नजर में तो है, कह रहे हम तो पहले दिन से हमारा स्टैंड है कि ये केस ही नहीं है। अब इनका क्या स्टैंड है, ये तो अपने घर में बैठ के कुछ भी स्टैंड बना सकते हैं। नहीं इनके ये बोल मुताबिक रही स्टैंड हैं, नहीं ये चलेगा। नहीं, समन पूरी की बात सुनिएगा। लीगैलिटी पे बात कर रही हैं मनजिंदर आप सिंह पूरी जी। बात तो सुन समन लीजिए। की अरे लीगैलिटी सुनिए सही पे ना। कि विटनेस के तौर पे, अक्यूज के तौर पे, या फिर जैसा ये कह रही है अभिनंदिता कि पब्लिक में था उनका कार्यक्रम पहले से ही और ईडी का समन अभी आया, तो ये कहना सही नहीं कि वो ईडी के समन की वजह से चले गए। जैसा संबित पात्रा उसके ऊपर मजाक कर रहे थे कि विपासना और कुशासना और जेलासना, ये तमाम चीजें जिन्होंने कही, ये क्या सही है? नहीं, देखिए, इनको होगा पब्लिक में, कोई पब्लिक में उनका प्रोग्राम नहीं है। और अगर ऐसे पब्लिक या अक्यूज में प्रोग्राम होने लगे तो इसका मतलब ईडी और सीबीआई तो कभी किसी को बुलाएगी नहीं, क्योंकि उनके पब्लिक में प्रोग्राम है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे दिवाली मनानी है, अब वो कहे मैंने विपासना पे जाना है। और ये कहते हैं जी कि हमारा स्टैंड है कि ये सब कुछ इलीगल है। अब आपका स्टैंड, आप अपने घर में कुछ भी ले, हम आपको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन देश का तो कानून एक तो है। उसका देश पॉलिटिकल के पहलू कानून के जो बता अंदर रही है कि अब देखिए, उन लोग मेरे को आम पूरी आदमी बात तो पार्टी का, आप आम नागमा आदमी जी मुझे पार्टी का बोलने ये नहीं दे रहे। कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं उसके जो लीगैलिटी पे ये बात कर रही हूँ उस पर आपका क्या मुझे जवाब बोलने है? तो दो ना, मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे आप। मैंने इतनी देर से बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे काट देते हैं। मेरे को 10 सेकंड का टाइम दें प्लीज। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा ये तब तय होगा जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को पूछा जाएगा कि जी आपने पॉलिसी जब बनाने की बात कही, आपने एक कैबिनेट कमेटी फॉर्म की थी, उस कैबिनेट कमेटी को आपने अधिकार दे दिया, इसके बदले जो मर्जी आप अपने आप बदल बदल कर लेना, कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं, खुद ही फैसला ले लेना। तो उसके बाद पता चलेगा अरविंद केजरीवाल जी क्या जवाब देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हाँ, मैंने मेरी इजाजत से दिया था क्योंकि मैं अपने प्राइवेट लोगों को शराब का काम देना चाहता था। तो अक्यूज बन जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं जी, मेरे को पता नहीं था कि ये गलत काम कर देंगे, मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने तो केवल इनको इतने अधिकार दिए थे, अब इन्होंने गलत कर दिया तो ये भुगते। तो वो तो अब आपका जवाब अगर गवाह पूरा बन हो जाएंगे। गया हो तो इसका जवाब मैं गवाह- अभिनंदिता से ले लूं कि तो वहां गवाह जब बन जाएंगे जाएंगे। तभी समझ में आएगा कि वो अक्यूज्ड है ये- कि फिर जी, वो बिल्कुल। एक नहीं, इसलिए गवाह के तौर अलग है पे ना बुलाए जा रहे हैं। जी, लेकिन ना इसलिए बुलाया सुनीता जाएगा जी उनके ये सवालों के भूल ऊपर रहे है ना, हैं, ये तो सुनीता वो जी ये जवाब भूल देंगे। रहे हैं कि 8 घंटे से भी ज्यादा की इंक्वायरी में, की क्वेश्चनिंग में अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जी, कहीं पे 1.5 साल हो गया है, 2 साल बल्कि ऑलमोस्ट हो गया है, हम लोगों को इसी पे बहस करते हुए कोई एविडेंस नहीं मिलता, मनी तो ट्रेल फिर उनको नहीं जमानत क्यों नहीं मिल रही? है। एक मनीष बात सिसोदिया एक जी को बात जमानत क्यों नहीं मिल रही? आप पुष्पेंद्र जैन जाइए जी को जमानत पीएमएलए क्यों नहीं में मिल रही? अंदर, फिर आपकी जमानत होती है ये कि तो नहीं नई पता बात होगी। चलेगा। सारे लोग बाहर कहने आते की हैं, मतलब सारे है, पीएमएलए वाले कहने बाहर का घूम रहे मतलब हैं। है, जिसको कहने अक्यूज का होगा, मतलब आपने है सुप्रीम कि कोर्ट ने कहा सवाल ये नहीं 350 है कि करोड़ उन्हें की ट्रेल जमानत है। क्यों नहीं मिल रही, वो तो नहीं नहीं मिलेगी, देखिए, हमें पता है। नहीं देखिए जी, सवाल ये नहीं है देखिए, कि जमानत क्यों उसमें नहीं मिल कहा रही, गया सवाल ये है 350 कि करोड़ देश रुपए भर की के ट्रेल है। बाकी गुंडे मवाली चोर जो हैं टेंटिवली ट्रेल उनके है पास क्यों नहीं जाती ईडी? सिरसा उसमें। जी, आप अच्छा, आपका ये पब्लिक सब कहना है, देख रही हाँ, है, ये आपने अच्छी पब्लिक बात सब कही देख है, रही है। ये मैं जवाब देता हूँ, ये आपने ठीक बात कही है। अब हमारी आम आदमी पार्टी की ये स्पोक्स पर्सन का ये कहना है हमने गलत किया, बाकियों ने गलत किया, आपने बाकियों को छोड़ रखा, हमें ही पकड़ रहे हैं। देखिए, चोर की बारी आएगी, किसी की बाद में आ जाएगी, किसी की पहले आएगी, लेकिन आप ये मत कहें कि हमारी पहले बारी क्यों आई। जो भी गलत करेगा ईडी उसको अरेस्ट करेगी, जो भी गलत सीबीआई उसको अरेस्ट करेगी। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता आपका कि बाकी भी 5 लोगों ने हमारी तरह करप्शन की थी, उनमें से 5 में से 4 अरेस्ट हुए, अभी 5वां बाकी है, तो वो भी हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इकट्ठा ही तो करप्शन का काम किया था। मनीष आप कह रहे सिसोदिया हैं जी कि की बारी उन्हें पहले आ अभिनंदिता गई, के, अरविंद आप कह केजरीवाल रहे जी हैं की उन्हें बारी आ गई। जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है 350 कि करोड़। कुछ खिलाफ में कुछ प्रूफ नहीं हो पाया अब तक। सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों नहीं संजय देती जी, जमानत? आपको शामिल करना चाहूंगी इसमें, एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। 350 संजय करोड़ की सिंह, ट्रेल आप बनी इस है, चीज बड़ी को ट्रेल है। लगातार देख रहे हैं और इस समय एक तरफ से कहा जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दूसरी तरफ से हालांकि कभी आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल का समन के बावजूद पेश नहीं होना हर बार, ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नगमा, आज तक कोई भी केस किसी राजनेता के खिलाफ हुआ और वो नहीं कहा गया हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लालू प्रसाद जी की पार्टी और लालू प्रसाद जी के बेटे अभी तक कहते हैं लालू प्रसाद जी कॉन्विक्टेड हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। तो उसका तो कोई अंत नहीं है, ये स्टॉक आंसर है। इशू कोई यहाँ अंत नहीं ये है, है उसका कि कोई ये लॉजिक भी नहीं है। आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना, जब तक कि आप उसे साबित ना करें कि ये गलत, आप पर आरोप नहीं, वो लगाएंगे। ठीक है। वो देखिए, एक कोई रिस्पांस देना है तो आप उसके इश्यूज में नहीं जाकर के आप 2 वर्ड में खत्म कर देते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं वही तो कर रहे हैं, कोई कन्विक्टेड है, उसके बावजूद आज तक ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा केजरीवाल साहब का कई चीज कहना, जैसे उनके चिट्ठी पे मैं जा रहा हूँ, जो चिट्ठी बहुत सार्वजनिक हुई है, कितना पब्लिक था उनका विपासना पे जाना ये मुझे नहीं पता है।
जैसे पिछली बार वो वहां भोपाल गए थे। केजरीवाल जी की एक चीज जो पब्लिक में खटकती है वो ये है कि लगातार राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद वो जो कहते हैं और जो होता है या जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क एक दिख रहा है। क्योंकि उस आंदोलन से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम पैदा हुआ है वो थोड़ा अजीब किस्म का है। अगर आप ये देखेंगी कि अभी जो उन्होंने जैसे कहा है अब कि पहले से पता था बीजेपी को, केजरीवाल साहब इस बीच में कितना सारा कैंपेन चारों तरफ चला कि जेल से सरकार चलाएंगे तो क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, और वो उनके विधायकों की भी बैठक होती कि नहीं जेल से चलाएंगे। तो ये कैसे हुआ? जैसे मनीष सिसोदिया के केस में ही पहले से कहते रहे कि सिसोदिया आज अरेस्ट हो जाएंगे, आज जेल चले जाएंगे। गुजरात चुनाव के समय कहा कि इसलिए कर रहे हैं, आज अगर पकड़ लेंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ईडी ने समन कर लिया तो मेरा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह की कई चीजें हैं। बाकी मुझे लीगैलिटी नहीं पता है कि आप किसी को विटनेस के रूप में समन करते हैं या एक्यूज के, तो उसको पहले बताना पड़ता है। लेकिन हाँ, सामान्य ज्ञान से एक चीज हमें पता चलता है कि कई बार जो विटनेस होते हैं वो बाद में एक्यूज भी टर्न हो जाते हैं। मतलब वो भी एक ऐसा कई बार होता है कि कोई चीज पूछताछ होती है और बाद में ऐसा हो जाता है। मैं उसकी लीगैलिटी में मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सामान्य जो खबरें या यहाँ वहां पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से ये चीज पता चलता है। दूसरी चीज ये है कि कल तक जब इंडी अलायंस की बैठक भी अचानक हुई थी, उसके लिए भी बहुत पहले तो नहीं बताया गया था, 4-5 दिन पहले ये डेट अनाउंस हुआ था। उसमें केजरीवाल जी काफी अच्छा अपना जो भी पक्ष रखना था या पार्टी के उस फोरम में कहना था। एक चीज जरूर है कि केजरीवाल जी की विश्वसनीयता पर पब्लिक में अब थोड़े कई तरह के सवाल उठने लगे। जी अभिनंदिता जी, अगर केजरीवाल यहाँ पर पेश नहीं हो रहे हैं, भले आप कहते रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन ये तो तमाम लोग कहते हैं, कोई नहीं कहता इस बात को कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं कर, आरोप किस पर भी लगता है जैसा संजय कह रहे हैं। तो अगर वो वहां पर पेश भी नहीं होते, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके ऊपर सवाल बने हुए हैं। क्या उसको सिर्फ वो इवेड करके नहीं जाकर ईडी के समन के बाद ये इस मसले का हल है? देखिए, मसले का हल तो समझ ही नहीं आता कि क्या है। मतलब मसले का हल तो यही है कि वेट फॉर द टाइम जब मोदी जी की तानाशाही खत्म होगी। लेकिन बात यह है कि लीगली, एंड ये प्योरली मतलब एक वकालत पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ही इज नॉट कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द समन बिकॉज द समन इज इनकम्प्लीट। द समन डज नॉट हैव द लीगल वैलिडेशन। ये हमारा पॉइंट है और ये वकीलों से कंसल्टेशन करके ये स्टैंड लिया गया है। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने पहले बोला था, 2 साल हो गए हैं, 2 लॉन्ग इयर्स आप ट्रायल नहीं शुरू कर पाते हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है। 2 साल से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, 2 साल से अब हर बीजेपी स्पोक्सपर्सन टीवी पे एक अलग अमाउंट की बात करेगा। हर बीजेपी ये जो पॉइंट उठा रही हैं, 2 साल से की बात कर रही हैं कि सवाल जवाब इस पर हो रहे हैं, शुरू नहीं हुआ है कुछ ट्रायल, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी बिल्कुल, दोनों बातों का। जो उन्होंने पहले कहा कि हमारे एडवोकेट्स ने कहा ये इलीगल है, इलीगल है तो कोर्ट में जाके बताएं कि इलीगल है। तो कोर्ट, कोई इलीगल काम तो देश में कोर्ट नहीं होने देती। हमारी कोर्टें तो सबसे ज्यादा मजबूत है। पब्लिकली और कोर्ट में अंतर है ना। आप चिट्ठियां तो आप लिखेंगे ना, चिट्ठियां तो आप लिखेंगे। चिट्ठियां कोई नहीं, आप हमें बात करने दिए माथुर जी, हमें आप करने दी, फिर आप बात करना। तो चिट्ठियां आप लिखिए, चिट्ठियां लिखने का तो अधिकार है आपको, रोज लिख रहे हैं आप चिट्ठियां लिखते रहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब इन्होंने कहा कि इसको 2 साल हो गए। जब आपको बुलाते हैं आप 2-2 महीनों को, तो आप टाइम लेते हैं। ट्रायल कैसे शुरू होगी? इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने का नाम ले रही। अब देखिए, इनको नवंबर में बुलाया था, जवाब देने से मना कर दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है मैं नहीं आ सकता था, मैं कल आ रहा हूं। अब दोबारा उनको बुलाया, फिर कह रहे मैं नहीं आऊंगा। तो आपका आरोप है कि चूंकि ये लोग समय पे आ नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही है, सवाल ट्रायल पे भी उठ रहे हैं कि सबूत अगर हैं पूरे तो ट्रायल शुरू किया जाए। धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का, तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास समय अब इसके लिए इतना ही है, लेकिन जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी तौर पर यह समन सही नहीं है और ये लिखित तौर पर ईडी को बता दिया गया है।